नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आपने द नीति देखना शुरू किया है। दोस्तों, बिहार से फिर एक अच्छी खबर आई है, बड़ी खबर आई है। जो राजद कोटे से शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, उनको शिक्षा मंत्रालय से उनकी विदाई कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय से डॉक्टर चंद्रशेखर यादव का, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की विदाई कर दी गई है और उनके जगह पे आलोक मेहता को लाया गया है। आलोक मेहता राजद के नेता हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर भी राजद से ही थे, तो किसी दूसरी पार्टी से नहीं लिया गया है। और आलोक मेहता बड़े ही विनम्र इंसान माने जाते हैं, थोड़ा उठपटांग वगैरह नहीं बोलते, जितना बोलना है काम भर वही बात करते हैं। तो उनको इसलिए लाया गया है कि वो बेहतर काम कर सकें शिक्षा में। शिक्षा में अभी बिहार में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, जिससे पूरे देश में उसकी चर्चा है। बिहार की चर्चा प्रायः नकारात्मक खबरों के लिए होती है, लेकिन इस बार सकारात्मक खबरों के लिए हुई है। खास करके शिक्षा में शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसको लेकर चर्चा में है बिहार। और बिहार सरकार जो है वर्तमान में, जो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, ये लोग, और राजद और जो इंडिया गठबंधन है अभी वर्तमान में, पता नहीं आगे उसका स्वरूप क्या होगा। तीन उसमें पार्टियां हैं, राजद है, जनता दल यूनाइटेड है और कांग्रेस है। तो तीनों उसका लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे कांग्रेस कुछ विशेष दिखती नहीं है, न कुछ बोलती है, लेकिन गठबंधन में तो शामिल है और भी दल हैं, लेकिन ये हैं प्रमुखता से, ये तीन लोग हैं जिनकी सीटें कुछ ज़्यादा हैं। तो वामपंथी भी हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को क्यों हटाया गया, ये वीडियो के अंत में हम बताएंगे। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को हटाना नीतीश कुमार ने इसलिए जरूरी समझा, या उसमें राजद की भी कुछ भूमिका अवश्य होगी। बिना पार्टी से सलाह लिए नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर यादव कभी कभी आकर कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते थे कि पार्टी को नुकसान होने का खतरा था। विशेषकर वो पौराणिक चीज़ों पर, धार्मिक चीज़ों पर, जिससे लोगों के आस्था पर प्रहार होता है, उस पर कुछ बोल जाते थे। और कुछ भी हो, राजनीति में वोट तो चाहिए ना, तो वोटों का नुकसान नहीं हो, इसलिए चंद्रशेखर यादव का इस मामले में नुकसान किया गया है। क्योंकि चंद्रशेखर यादव जब बोलते हैं तो तोलते नहीं हैं, उनको तोल के बोलना चाहिए, जो वो काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो वो सामाजिक जागृति कर रहे हैं, लेकिन वो अभी से करना शुरू किया। अरे भाई, आपको ऐसा करना था ना, तो आपके पास बहुत सालों तक समय था, तब करते ना। और कहाँ करते हैं आप? कहीं गए व्याख्यान देने, वहां कर दिया, कहीं गए किसी मीटिंग में, वहां कर दिया। अरे ये गांव गांव में जाइए, आप देखिए, आप लोग भाजपा वालों से कुछ सीखिए यादव साहब, कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो वोट के लिए कर रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई राम मंदिर जो है वो वोट के लिए कर रहे हैं, इनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपकी बातों में सच्चाई हो, लेकिन क्या है, वो कहाँ काम कर रहे हैं? क्या वो केवल व्याख्यान दे रहे हैं किसी ऑडिटोरियम में, किसी सेमिनार हॉल में, या नहीं? केवल व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, वो गांव गांव में जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं। आप आंखें उठाकर देखिए कि कितना मेहनत कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आपका ध्यान इस पर नहीं जाता है। आपका कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई प्रोफेसर आके और कुछ व्याख्यान दे रहा है, उससे आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। जो ये महागठबंधन है या जो सरकार है, जो 2 साल, 3 साल, 4 साल में इन्होंने जो काम किया है, पता चले उसको 10 मिनट में आप लोग धो पोंछ कर बराबर कर देते हैं। और ये आता कहाँ से? इतनी बुद्धि पहले क्यों नहीं आई थी? ये आता है दिल्ली में बैठे कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ पत्रकार हैं, जो इस तरह की बात करते हैं। दरअसल ये शेयर मार्केट की तरह है, कॉल और पुट ऑप्शन की तरह, कि एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। उसमें ये लोग करते ये हैं कि यहाँ से किसी ने बोल दिया, उनको लगा कि हाँ ये मैं बोलूंगा तो जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ जनता है, वो खुश हो जाएगी, और मंदिर मुद्दे का मैं विरोध करूंगा तो इसके उलट हमें इसका सफलता मिलेगा, या हमारी जो पार्टी है या हमारा जो गठबंधन है उसको समर्थन मिलेगा। ऐसा कतई नहीं है। आपको काम करना होगा। लोग आपसे हिसाब मांगेंगे, भाजपा तो मांगेगी क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रही है, तो उसका तो काम है मांगना। लेकिन जनता भी कहेगी कि भाई 30-35 साल तक आप क्यों ये सब जागृति, सामाजिक जो जागृति है वो निचले स्तर पर नहीं पहुंचा पाए? क्या कारण है? आपके नेता जो हैं सामाजिक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या किया? लोग आपसे पूछेंगे, हिसाब पूछेंगे।
इसलिए डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को हटाया गया है, उन्हें गन्ना मंत्री बनाया गया है। अब वो चीनी का उत्पादन कितना करते हैं और कितना नहीं करते हैं, इस पर सवाल उठेगा और लोग इसका भी हिसाब लेंगे कि भाई मिलों की स्थिति जो वहाँ है उसमें आप क्या परिवर्तन लाते हैं और उसमें क्या बढ़ोतरी करते हैं, उसमें क्या बेहतर कर पाते हैं, उसमें कितना लोगों को, किसानों को जागृत कर पा रहे हैं कि भाई आप गन्ना उपजाइए, चीनी महंगा है, मिठाई लोग बिहार में बहुत खाते हैं चिकन मटन की तरह, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं, इस पर लोग सवाल उठाएंगे। तो ये बताना जरूरी है। मेरी पटना में कुछ सीनियर विधायकों से भी बात हुई है, कुछ बहुत बड़े पत्रकारों से भी बात हुई, उन सब ने कहा है और सब ने एक सुर में बोला है कि चंद्रशेखर यादव को केवल इसलिए हटाया गया है कि वो गलत सलत स्टेटमेंट देते रहते हैं, कुछ भी बयान ऐसा दे देते हैं जिससे पार्टी का आने वाले 2024 के आम चुनाव में नुकसान हो सकती है, इसलिए उनको हटाया गया है। जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो आपको सुनने वाले लोग हैं वो कैसा सोचते हैं, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। और आपके किसी वक्तव्य से अगर पूरी पार्टी जो है महागठबंधन उसका नुकसान होता है तो फिर ऐसा होना लाजमी है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप वीडियो में जाकर कमेंट दीजिए, आपकी कोई राय है, सुझाव है तो हम उसे अवश्य मानेंगे और उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे उस पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और द नीति को देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद।